बताया गया है कि जहाँ संसार के फर्ज धर्म में अज्ञानी जागता है वहाँ ज्ञानी सोया हुआ है, बेखबर है। अज्ञानी व्यक्ति भगवान से ही बेखबर है। अज्ञानी व्यक्ति तो संसार में जागता है, उसको संसार की सबकी खबर होती है, क्या मुझे फ़र्ज़ निभाना है, क्या मेरा धर्म है। अंतिम श्वास तक अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक कार्यों को ही अपना धर्म समझ के बैठता है। वही मेरा फ़र्ज़ है, वही मेरा धर्म है, उसी के हिसाब से मेरा कर्म है। अंतिम सांस तक भी सांसारिक कार्यों को ही अपना कर्म धर्म सब समझता है। लेकिन जब हमें यह समझ में आ जाए कि वो थोड़े समय के लिए है, जो भी कुछ हमको मिला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भगवान ने दिए, मगर वो सीमित मात्रा में, जहाँ आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उसका सदुपयोग करने के लिए दिए। अति करोगे तो खराब है, अति हर चीज़ की खराब होती है। मनुष्य अपने मोह को एंड तक बढ़ाता चल जाता है, पदार्थों को, व्यक्तियों को, सबको अपना मानता हुआ उसको बढ़ाता चला जाता है, तो अति करता है, माया की भी अति करता है, तो फिर नुकसानदायक होती है। जो है, जितना है, जैसा है, मैं उसका सदुपयोग कर पाता हूँ, ताकि अपने को छुड़ाते चले जाओ। ज्ञान छूटने का है, ज्ञान फंसने का नहीं है, वो छूटने का ज्ञान है। अपने मन से हटाओ संसार को, और साथ साथ बाहर से भी अपने आप को निर्लेप न्यारा करके रखो अपने आप को। तब फिर आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मेरा मुक्ति का निश्चय हो रहा है, वरना कभी भी फुर्सत नहीं होगी, अंतिम श्वास तक फुर्सत नहीं होगी। जगत के कार्य करने में ही हमारी आयु चली जाएगी। वो है अपने हिसाब से, सत्संग का समय पहले, प्रथम सत्संग, उसके बाद दूसरा काम। पहले उठते के साथ ही भगवान का ध्यान करो, फिर ज्ञान में आ जाओ, और उसके बाद आप अपने कार्य में लग जाओ। तो जो फ़र्ज़ धर्म है संसार के, उसमें तो अज्ञानी व्यक्ति बहुत जागते हैं, मतलब उनको उनकी जानकारी होती है, उसी में लगते हैं। लेकिन ज्ञानी वहाँ से सोया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि ज्ञानी कोई मर्यादा से गिरा हुआ है, मर्यादाहीन है, ऐसा भी नहीं है। वो मर्यादित भी है, वो मर्यादा करता भी है, लेकिन सुजाग है। गीता भगवान के आदर्श एग्जाम्पल सब लोग कितनी बार सुनते हैं कि उन्होंने अपने को युक्तियों से कैसे छुड़ा लिया, मर्यादा करके मर्यादा से ऊपर उठ गए। ससुराल में आए शादी होके तो मर्यादा करके मर्यादा से ऊपर भी उठे। व्यक्ति मर्यादा करके मर्यादा में गिर जाता है, उसी में लिप्त हो जाता है। उन्होंने सारे घर के कार्य भी किए, जो भी उनको सौंपे गए, उनको भगवान की भक्ति समझ के किया, सेवा भी की, अपने परिवार में हर एक की, छोटे की भी बड़े की भी, जैसी उचित सेवा थी वो भी की, जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी निभाई। लेकिन सबने उनका आदर्श देखा है, अपने को छुड़ाते भी चले गए, ज्ञान अपना बढ़ाते चले गए, सत्संग का दायरा, निष्काम कर्म, निष्काम दायरा अपना बढ़ाते चले गए, सबके ऊपर ज्ञान का प्रभाव डालते चले गए। फिर आखिरकार सभी लोगों ने उसकी महानता को समझा, ज्ञान की महानता को, सत्संग की महानता को सभी ने समझा। और कई लोग परिवार के उनके रास्ते पे चल पड़े, ज्ञान के रास्ते पे, और जो लोग नहीं चले तो उन्होंने रुकावट डालनी बंद कर दी। जब आप ज्ञान की राह में चलोगे, कोई आपको सहयोग करेंगे, पहले तो विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद देखेंगे आप अपने रास्ते पे दृढ़ हो, तो फिर वो विरोध करना बंद कर देंगे। और फिर अगर वो अपने पे कृपा करेंगे तो आपको सहयोग करेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन मान लो वो ज्ञान के रास्ते पे नहीं भी आते हैं, मगर आप ये देखोगे जब आप अपने मार्ग पे दृढ़ हो तो वो विरोध करना बंद कर देते हैं। अगर कोई ज्ञान के रास्ते पे नहीं आता है और आपको विघ्न नहीं डाल रहा है, तो भी समझो कि इनडायरेक्टली वो आपका सहयोग कर रहा है। चलो खुद नहीं आता मगर आपको तो नहीं रोकता है, वरना वो आपको रोकता रहता तो आपकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति उस संघर्ष से अपने को
उठाने में, छुड़ाने में चली जाती, समय और शक्ति जाती। विरोध वाले के साथ आपको फिर बहुत समय और शक्ति अपनी देनी पड़ती है। जो समय और शक्ति आप अपनी उन्नति में, ऊंचाई में लगाते, वो वहाँ से अपने को छुड़ाने में आपका समय जाता है। तो अगर कोई आपको विघ्न नहीं डाल रहा है तो ये भी समझो कि वो आपका सहयोग करता है। और विघ्न नहीं डालेगा कब? जब आप अपने रास्ते पे चलो। कोई किसी को ब्लैकमेल कब करता है? जब वो उसकी बातों में आता रहता है, डरता रहता है। एक दृष्टांत बहुत अच्छा गुरुजी बताते थे, सत्संग में हम लोग सुनते थे कि एक बार एक आदमी था, तो वो अपने देश से दूसरे देश में चला गया, वहाँ पे कोई नौकरी, कोई बिजनेस करने के लिए। तो जो उसके गांव के, कस्बे के लोग थे, बड़े खुश, अरे हमारे गांव का तो एक जो है वहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है पैसा कमाने। अब वहाँ गया तो वहाँ पे उसको कोई बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं मिल पाया, जितनी उसकी योग्यता थी उतना नहीं मिल पाया। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि वो फिर बार्बर बन गया, नाई का काम करने लगा। उसमें उसको बहुत पैसा मिलने लगा, मगर उसने अपने गांव वालों को उधर नहीं बताया था कि मैं यहाँ पे नाई का काम करके पैसा कमाता हूँ। वो समझते थे कोई बड़ा बिजनेस करता होगा या बड़ी कोई नौकरी करता होगा। अब पैसे से मतलब है ना, आप ईमानदारी से, बिना किसी ठगी के, अगर आप मेहनत से पैसा कमाते हो तो अच्छी बात है। उसने बहुत पैसा वहाँ कमाया, बहुत अमीर बन गया बहुत जल्दी। और जब वो बहुत जल्दी बहुत अमीर बन गया, तब फिर आखिरकार अपने देश में वापस लौट रहा था। तो पानी के जहाज़ से वो वापस आ रहा था। अब पानी का जहाज़ तो समय लगाता है, एक देश से दूसरे देश जाने में कभी कभी ज़्यादा लंबी दूरी होती है तो एक एक हफ्ता भी लगता है। तो उसमें था, अब वहाँ पे था कोई एक, लोग सब बैठे होते हैं, इतने दिन साथ में रहना है, मित्रता भी हो जाती है। तो कोई एक ऐसा ठग किस्म का व्यक्ति था उसमें, उसने बातों बातों में, बातचीत करने में जान लिया कि तुम कहाँ से आ रहे हो, वहाँ क्या काम करते थे। उसने बता दिया मैं वहाँ नाई का काम करता हूँ, ऐसे बता दिया सहजता से। फिर और दोस्ती में, बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि मैंने ना अपने घर वालों को और इधर गांव वालों को नहीं बताया है कि मैं नाई का काम करके पैसा कमा के आ रहा हूँ, वरना वो लोग तो मेरे को बड़ी नीची निगाह से देखें। अब उसने बस ये बात सुन ली जैसे, तो लगा अब इसको ठगना चाहिए। तो वो कहता है कि देखो ऐसा है, तुम बहुत पैसा कमा के लाए हो, इतना पैसा ना मुझे दे दो, वरना जब ये जहाज़ रुकेगा और तुम्हारे घर के लोग और गांव वाले सब जो तुम्हारे परिचित लोग हैं तुमको रिसीव करने आएंगे खुशी खुशी, तो मैं उनको बता दूंगा कि तुम वहाँ पे नाई का काम करते थे। ये कहता अरे भाई ऐसे क्यों बता दोगे, मैंने उन्हें नहीं बताया। कहता मेरा मुंह बंद रखना है तो मुझे इतने पैसे दे दो। अब ये तो अपने बोलने में फंस गया, अब इसको फिर देने पड़े। बोला अच्छा ठीक है, लो इतना पैसा ले लो, लेकिन बोलना नहीं। अगला दिन हुआ, अगला दिन वो फिर पैसे मांगने लगा। वो तो कल की बात थी, आज मुझे और दो वरना मैं बता दूंगा। अब वो सोचने लगा कि इस 8 दिन का रास्ता है और रोज़ रोज़ ये पैसे मांग रहा है, तो मेरे तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे इसी में। एक दिन दे दिया, अगले दिन फिर उसको ब्लैकमेल किया, तब दे दिया, तीसरे दिन उसको फिर देना पड़ा। तो सोचने लगा आखिरकार इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाएं कैसे, ये तो मेरा आधे से ज़्यादा पैसा यही खा जाएगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। चौथा दिन जब हुआ, सवेरे वो फिर कहता है अच्छा मुझे फिर इतने पैसे दो वरना मैं बताऊंगा, ब्लैकमेल करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा ऐसा है, अब पैसे तो मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा, मेरी गलती थी जो मैंने तुमको पहले से दे दिए, और तुम क्या बताओगे, मैं खुद ही बता दूंगा, मैं उन लोगों को खुद ही बता दूंगा, पूछेंगे तो कि क्या काम करके आए, तो कह देंगे कि हम नाई का काम करके इतने पैसे कमा के आए। कितने छोटे काम के भी, वो देश कितना पैसे वाला है, इतने छोटे काम के भी हमको इतने सारे पैसे मिल गए, मैं खुद ही बता दूंगा, तुम क्या बताओगे, अब मैं तुमसे नहीं डरता।
तो जब उसने ये कह दिया मैं खुद ही बता दूंगा, तो उसको ब्लैकमेल होना तो नहीं पड़ा ना। अब वो क्या करेगा कि मैं बता दूंगा, ये बता दो, हम भी बता देंगे। कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत का, ईमानदारी का काम किया। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ काम जिसमें हमको अच्छा पैसा मिलता है, वो काम अच्छा है। जब उसने निर्भयता से, दृढ़ता से ये संकल्प लेके उससे ऐसी बात की, तो वो तो फिर चुप हो गया। फिर उस जितने दिन जहाज़ आगे चला उसके सामने नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने जान लिया अब मैं इसको नहीं ठग सकता। तो ऐसे ही हमारा मन है जो कि हमको ठगता रहता है, या माया है, माया के लोग हैं जो हमको ऐसे ब्लैकमेल करते रहते हैं। तुम ऐसा करोगे ना तो हम ऐसा कर लेंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। अलग अलग प्रकार से भयभीत करते रहते हैं, और कभी मन तुम्हारा तुमको ढकता रहता है। तुम सत्संग जाओगे तो ऐसा नुकसान पड़ जाएगा, तुम ऐसा करने लगोगे तो ये नुकसान होगा। तो कभी मन आपको भयभीत करता है, तो मन के कहे में आके भी आप ज्ञान का रास्ता छोड़ देते हो। या कभी समाज के लोग क्या कहेंगे या परिवार वाले क्या बोलेंगे, फिर नुकसान होगा, तो उन बातों को मान के हम अपना ज्ञान का रास्ता छोड़ते हैं। मतलब ये ज्ञान का धन हमारा ख़त्म होता जाता है। और अगर आप जगत की वालों की बातों की मानते ही रहोगे, उनकी बातों को, तो आप देखोगे आपका ज्ञान का धन तो एक दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितनी आपने सत्संग में आके कमाई की, वो सब उन लोगों की बातों में आके गंवा देते हो ना। मन की बातों में आके गंवाते हैं, या परिवार वालों की या समाज वालों की बातों में आके मन गंवा देता है। तो वो गंवा देते हैं बातों में आके। बंद कर दो ठीक से दरवाज़ा, इशारा ही नहीं समझते हो तुम लोग। और भी कोई नहीं समझ रहा है इशारा, रोज़ की एक ही कहानी हो गई है। बाकी भी सब तुमको नहीं समझ में आ रहा था, वहीं बैठी हो। एक बात एक बार बोल दी गई है तो उसको समझो ना बात को, और धीरे से इशारा करो तो बात कटती है ना। तुम इशारा भी नहीं समझते हो तुम लोग, रोज़ हम यही बात बताते हैं। तो मन तुम्हें कितना भी ठगने की कोशिश करे, या समाज वाले तुमको कितना भी ठगने की कोशिश करें, तुम्हारे ज्ञान के धन को लूटने की कोशिश करें, तुम बोलो क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा जो होगा हम उसको सह लेंगे। नुकसान जो पड़ना होगा वो वैसे भी पड़ेगा। आप अगर किसी की बात मानो या ना मानो, नुकसान पड़ना है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मन बोलेगा मैं उसकी बात मान लेता तो ऐसा नुकसान नहीं पड़ता, या उसकी बात नहीं मानता तो मेरा नुकसान नहीं पड़ता। तो माया में तो नफ़ा नुकसान आपका होता ही रहता है। लेकिन ज्ञानी वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो ज्ञान का नुकसान नहीं करता। ना अपने समय का नुकसान होने दो और ना अपने ज्ञान का नुकसान होने दो। अगर तुम गुरु की ओर से ही तुम गाली उठाते हो, ज्ञान नहीं उठाते, तो दुनिया में भी गंदगी ही उठाओगे। तुमको गाली लगती है, माना तुम उसी के लायक हो। कभी सत्संग में आके बैठते हैं तो बोले गुरु ने ना ये गाली दे दी, गुरु ने ऐसा अपशब्द बोल दिया। तो अगर हम गुरु के पास आके भी उनके उन शब्दों को उठाएंगे, उन्हीं को ही वही हमारे पर असर करेंगे, तो गुरु के पास आके ज्ञान तो नहीं उठाया तुमने। वो तो ज्ञान भी दे रहा था तुमको। गुरु ज्ञान भी देता है, मान लो गुरु गाली भी देता है, मान लो गुरु डांटता भी है, तो हमने क्या चीज़ उठा के पक्की कर ली। जब सत्संग में आके भी, गुरु के पास आके भी अगर ज्ञान नहीं उठाया, गाली उठा ली, तो दुनिया में भी तो आप गंदगी, कोई बुराई उठाओगे ना। यहाँ जब आप सही चीज़ नहीं उठाते हो, जो सही चीज़ मिल रही है, तो वहाँ तो सही चीज़ मिल ही नहीं रही है, या है भी वहाँ पे तो आपका स्वभाव है। तो आप जगत में भी अच्छाई बुराई सबके अंदर है, तो वहाँ से अच्छाई नहीं उठाओगे, वहाँ से आप बुराई उठा के चले आओगे। तो इसके लिए अपने आप को ऐसा तैयार करो
कि जो सार सार को गहिले थोथा देवड़ा। और बात को समझो। जब आपको बात सही समझ में आती है तब आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन जब तक सही बात समझ नहीं पाते तब तक फिर आपका नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। और अगर तुमको शब्द लग रहे हैं, किसी की गाली, किसी की डांट, किसी के शब्द अगर तुमको लग रहे हैं तो माना तुम उसी के लायक हो, तुम गाली खाने के लायक हो, तभी तुमको गाली लग रही है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप धीरज के साथ सुनोगे तो आपको शिक्षा का शास्त्र मिलेगा। संसार वालों के कड़वे शब्द भी, कि गुरु के ही नहीं, संसार वालों के कड़वे शब्द भी अगर हम धीरज के कानों से सुनते हैं तो वो भी हमारे लिए शिक्षा के शास्त्र बन जाते हैं। कोई भी शब्द, कोई भी बात धीरज से सुनो। जितना धीरज के साथ सुनेंगे उतना आपको उसमें तत्व समझ में आएगा, सार तत्व आपको उसमें समझ में आएगा। तुमको शब्द का असर क्यों होता है? अपने से पूछो कि क्या मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ? क्या स्थित प्रज्ञ का लक्षण तुम में है? जगत के, माया के शब्द वो हमको बहुत असर कर जाते हैं, उससे हम दुखी हो जाते हैं। ज्ञान का असर नहीं होता, ज्ञान के शब्द नहीं लगते कि ऐसा तीर लगा गुरु का ज्ञान का कि मेरा अज्ञान दूर हो गया, मुझे ज्ञान के शब्द लग गए। जो बात एक बार सुन लो उसको उसी समय अपने जीवन में पूरा का पूरा उतार लो। इसमें इफ़, बट, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। उसको हम उसी समय पूरा का पूरा अपने जीवन में ज्यों का त्यों उतार लो। तो अपने से पूछो कि क्या मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ? कौन हूँ मैं? अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ तो मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लग रहा है तो मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। होने क्या आए हो? जगत वाले बन के बैठना है तो जगत नहीं बैठते, फिर सत्संग में आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाओ, और जितना समय बीतेगा आपका सत्संग में उतना आपके सामने कठिन से कठिन परीक्षा आती जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, शुरू में उसको छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन आंसर होते हैं। 1+1 कितना होता है, 2+1 कितना होता है, ऐसे करके 2+2 कितना होता है। गणित के कितने छोटे छोटे सवाल होते हैं, लिखने में भी कितने छोटे छोटे सरल सरल आंसर होते हैं। क्वेश्चन इतने सरल, उसका आंसर भी एक एक शब्द का सरल होता है। लेकिन जितनी बड़ी क्लास में जाते हैं तो क्वेश्चन टफ होते जाते हैं, आंसर भी उसके बड़े लेंदी होते हैं। तो हम सत्संग में जितने ज़्यादा समय से रह रहे हैं, कोई बड़े फ़ख्र से बोलेगा हम तो सत्संग में 10 साल से आ रहे हैं, हम तो 20 साल से आ रहे हैं। आप जितने भी समय से आते हो मत समझना कि आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो गई, अंत हो गया। पहले के मुकाबले में और कठिन और कठिन और कठिन परीक्षा भगवान तुम्हारे सामने लाता ही रहेगा, और हमें उसमें पास होके दिखाना। ये बोलो शुरू में तो हमारे सामने कोई परीक्षाएं नहीं आती थी, अब बहुत आ रही। तो अब तुम बड़ी क्लास में भी तो आ चुके हो। ज्ञान एक पल भी नहीं भूलना चाहिए। अपने हृदय में 24 घंटे ज्ञान की जोत जला के रखो। क्यों उसको बुझाने देते हो? जगत वाले आते हैं, कुछ बोलते हैं, आपका ज्ञान का दिया बुझा के चले जाते हैं, फिर आप जलाने की मेहनत करते हो। तो अपने से सच्चे भी बनो, और अपने को ब्रह्म ज्ञानी साबित करने के लिए ज्ञान के हिसाब से आपको जीवन अपना बिताना ही बिताना है। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या तुम में है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण होते हैं वो देखो। भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे लक्षण बताए हैं। कभी समय निकाल के भगवत गीता उठा लिया करो, उसके पन्ने पलट लिया करो। कभी कोई सा अध्याय, कभी कोई सा अध्याय, कभी कोई सा श्लोक, थोड़ा तो कभी अपना स्वाध्याय भी करो। पढ़ो और पढ़ के अपनी स्थिति देखो। जो भी श्लोक सामने आया, क्या उस पर मेरी स्थिति है? नहीं है तो बनाओ। कौन बनाएगा? तुम्हारे बदले में कोई दूसरा तो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत तो हमको खुद ही करनी है। तो हमारे अंदर कौन से लक्षण? सर्व कामना का त्यागी, ये पहला लक्षण है। क्या तुम सर्व कामनाओं के त्यागी हुए? जो सर्व कामनाओं का त्यागी है उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ है।
सर्व कामना, एक भी इच्छा, एक भी कामना बचे नहीं। कामनाओं में ही मनुष्य पड़ा है। हर समय उसको अपने अंदर कमी दिखती रहती है, अपने माया में कमी दिखती रहती है, उसको दूसरों में कमी दिखती रहती है, तो उसको कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस कमी को कैसे दूर करें? धन की कमी है, उसको कैसे दूर करें? फलाने व्यक्ति में ये कमी है, उसको कैसे सुधारें, उसको कैसे दूर करें? और अपनी कमी दिखती रहती है तो कामनाएं उठती रहती है। अपने में भरपूर अगर आप अपने को महसूस कर लोगे, तृप्त महसूस करोगे, संतुष्ट रहोगे, तो कोई भी कामना नहीं उठेगी। तो सर्व कामनाओं का त्यागी बनो कि कोई किसी प्रकार की भी इच्छा ना रहे, कुछ बनने की इच्छा रहनी नहीं चाहिए, तो आप स्थित प्रज्ञ हो। ज्ञान का महावैरी काम है, इसको पहले मारो। आप ज्ञान में आते हो तो आपका सबसे बड़े में बड़ा जो शत्रु है वो आपके अंदर बसने वाला काम है, उसको पहले समाप्त करो। भगवान शंकर की तरीके से शक्तिशाली बन के अपना तीजा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म करो, फिर वो जीवित ना होने पाए। भगवान ने उसको संकल्प में रखा, फिर तुम कामना का संकल्प करोगे, तुम्हारे अंदर कामनाएं उठेंगी। तुम संकल्प नहीं करोगे तो किसी प्रकार की भी कामना उठने वाली है नहीं। इतने तो मजबूत बनो। तो हम, ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। कोई ना कोई मन में छिपी हुई, दबी हुई इच्छा, कामना, वासना कुछ रह जाती है, जिसके कारण से दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। अगर आपको दोबारा जन्म मरण में आना है तो भले लापरवाह होके रहना, लेकिन जो एक बार दृढ़ निश्चय करता है या उसको ये बात समझ में आती है कि भाई अब दोबारा जन्म में आना नहीं चाहते, फिर से गर्भ के कष्ट, फिर से दोबारा से वही बचपना, लाचारी स्थिति, और फिर से वही संसार की पढ़ाई भी पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, इतने अनुभवी बनो। आज आपके पास कितना अनुभव है संसार का भी, और भगवान की कृपा से ब्रह्म ज्ञान का सच्चा सत्संग मिला, गुरु ने हमको सच्चा ज्ञान दिया, तो ज्ञान का भी अनुभव है। आज सब जो भी सत्संग में आने वाले हैं उनके अंदर में कितना अधिक अनुभव है, वो कितने समझदार हैं, वो कितने होशियार हैं। तो ये समझदारी, ये होशियारी जो हमने आज ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से और अपनी मेहनत करके पाई है, ये एक कामना के कारण से गंवा देंगे। फिर नए सिरे से हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर हमको इतना समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? उस एक कामना को पूरा करने के लिए जन्म लिया, उस जन्म में क्या पता फिर और कोई नई नई कामनाएं उठ जाए, कोई भरोसा थोड़ी। फिर उनको पूरा करते जाओगे तो भटकते जाओगे ना कहाँ कहाँ तक। इसलिए अपने ऊपर कृपा कर लेनी चाहिए कि अब हमको दोबारा जन्म लेना नहीं, तो मुझे कोई भी इच्छा कामना करनी नहीं है। जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, मैं कुछ नहीं चाहता। हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते। भगवान के प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में रहते हैं, और जो परिस्थिति सामने बन के आती है हम उसी को सहते हैं, वो उसको हम सहन कर पाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ना तो लाभ को ना हानि को, किसी को सहन नहीं कर पाता। यश अपयश कुछ भी सहन नहीं कर पाता। ज्ञानी हर चीज़ सह लेता है। बहुत यश कीर्ति मिलेगी उसको भी सह लेगा, उसमें भी वो नहीं चलायमान होगा, उसमें वो अहंकार में नहीं आएगा। अपयश अपमान मिलेगा उसको भी सह लेगा, उसमें ही परेशान नहीं होगा। सहन शक्ति तो ज़रूरी है। अपने आप को सहने के लायक बनो। और ये जो काम हमारे अंदर में, कामना, किसी भी प्रकार की कामना, छोटी बड़ी कोई सी भी हो, उसको रखो नहीं, स्थान नहीं दो। यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे पहले तो इसी को ख़त्म करना है। इसीलिए 5 विकार जब लिखे जाते हैं तो सबसे पहले काम लिखा जाता है। काम, फिर क्रोध। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, फिर लोभ पूरी होती है तो और लोभ बढ़ता है, और कामना के कारण ही लोभ होता है, कामना के कारण ही मोह होता है, और अहंकार, जो कुछ मिल गया उसका अहंकार। अहम के कारण ये सब पूरा चक्र चलता रहता है।
तो अपने अंदर के काम को पहले ख़त्म करो, बाकी भी सब ख़त्म भी करने हैं, मगर इसको बिल्कुल अपने जीवन में स्थान नहीं दो। गुरु के वचन कैच करने हैं। तुम शरण आओगे तो तुमको सबक मिलेगा। जब गुरु की शरण में आओगे तभी तो सबक मिलेगा। अब शरण में ही नहीं आओगे तो कहाँ से शिक्षा मिल सकती? कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा तो उसको ना तो डिग्री मिलेगी ना उसको समझ मिलेगी। जो बच्चे घर में ही पढ़ते हैं और जो रेगुलर पढ़ते हैं, एक प्राइवेट एग्ज़ाम दे लेते हैं, पास तो वो भी हो जाते हैं, और एक रेगुलर जाता है उसको ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि डेली उसने जाके अच्छी तरीके से टीचर से पढ़ा है। तो हमें गुरु के वचन कैच करने हैं, और गुरु की शरण में जाओगे तो तुमको सही सबक मिलेगा। चाबी तो गुरु के पास है। कोई ताला बंद है, किसी अलमारी का, किसी बॉक्स का, किसी तिजोरी का ताला बंद है तो बड़ा खजाना उसमें, मगर तुम्हारे पास चाबी नहीं है, तो चाबी की खोज करते हो। चाबी गुरु के पास है। जिसके पास चाबी उससे कहते हो ज़रा ताला खोलो तो हमें मिले, या वो कहता है आओ हमको ताला खोल के तुमको इसका खजाना दे दें। तो चाबी गुरु के पास है, वो हमारी अकल का ताला खोलता है, विवेक हमारा जागृत कर देता है, तब हमको ये ज्ञान का धन अपने ही अंदर से निकलता हुआ महसूस होता है कि मेरे ही अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। और हमारे अंदर ही प्रेम का, ज्ञान का सब खजाना गुरु दिखा देता है। शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, लेकिन वो शास्त्र बिना गुरु की सहायता के आप समझ नहीं सकते हो। जैसे पढ़ तो लोगे मगर समझ नहीं आएगी। तो शास्त्रों की भी चाबी गुरु के पास है। जब गुरु आपको विवेक देता है तब आपको उसमें से छिपा हुआ खजाना महसूस होता है, दिखता है, अनुभव में तभी ला पाते हो। जब यहाँ आओ तो अपनी बुद्धि की टोपी घर में ही रख के आओ। मतलब कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनते हो ना, बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, बोले सत्संग में आके बैठो तो अपनी बुद्धि वाली टोपी अपने घर में ही रख के आओ। जो गुरु तुमको अकल देता है उसको लो। जगत की अकल तुमको बहुत थी, उस अकल के बारे में जब गुरु आपसे बात करे तब बताना। आपकी उस अकल का इस्तेमाल अगर गुरु कराना चाहेगा तो करना, वरना आप अपनी वो अकल रखो अपने पास, और जो गुरु आपको सही समझ देता है वो समझ धारण करके अपना जीवन अच्छा बनाओ। तुम कहते हो फलाने ने मुझे कहा, तो मुझे बोला मतलब किसको बोला? किसी ने मुझे ये कहा, अरे उसने ना मुझे ये कह दिया। तो उस समय सोचो मुझे मतलब किसको कहा, मेरे को कहा मतलब किसको कहा, कौन? क्या ये देह तुम हो? और क्या आत्मा को कहा? आत्मा को तो वो जानता ही नहीं जो कहता है, और देह तुम हो ही नहीं, तो तुमको क्यों कहना चाहिए कि मुझे कहा? उसने पता नहीं किसको कहा। तुम्हारा उससे कोई बिजनेस, तुम्हारा कुछ नहीं है उससे, कोई लेना देना, कोई तुम्हारा उससे वास्ता नहीं है। जिसको जो समझ में आएगा वो बोलेगा। तुम माया का बोझ सारा समय उठा के चल रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें भगवान बनना नहीं है, और अगर भगवान बनना है तो अपने को गंवाना पड़ेगा। माया का बोझ सब व्यक्ति उठा के चल रहे हैं, मेरे पर ये जिम्मेदारी, मेरे पे वो जिम्मेदारी। कब छूटोगे जिम्मेदारी से? जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे जिम्मेदारी से छूट जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं गुरुजी का कहना इतना सही है, बोलते थे कि जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तब तक तुम बहुत छूटे हुए हो, बहुत फ्री हो। फिर बोलोगे नहीं शादी हो जाएगी तो हमारे पे बंधन नहीं रहेगा। अभी मायके का ना, माता पिता का, भाई बहनों का बड़ा बंधन है, इसमें मेरा पूरा अधिकार नहीं है। और शादी होके जाएंगे तब वो घर हमारा होगा। ये लड़कियों का वही घर होता है, ससुराल ही उनका घर होता है। माँ बाप भी बोलेंगे अरे ये तो पराया धन है। धन तो है, बहुत कीमती है, संभाल के रखते हैं। इसीलिए धन को जितना संभालते हैं उतना लड़कियों को भी संभालना जाता है और संभालना चाहिए। तो कहते हैं पराया धन है, दूसरे को सौंपना है, अमानत है।
फिर वहाँ पहुँचते हो तो शुरू में फिर भी बहुत फ्री रहते हो। फिर बच्चे कहते नहीं, बच्चे अब हैं छोटे हैं और ये बड़े हो जाएंगे तो हम फिर फ्री हो जाएंगे, जिम्मेदारी ना इन्हीं की है। तो बच्चे तुम्हारे बड़े कब होंगे, कितनी उम्र का बच्चा हो जाएगा जब तुम बोलोगे कि वो बड़ा हो गया, अब मेरे इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। कभी विचार करके देखो अपने आप से। फिर मन बोलेगा आपका, और आप भी संसार वालों से, गुरु से कहोगे बच्चों की जब शादी हो जाएगी ना तब हम छूट जाएंगे, मेरे बच्चे तभी बड़े होंगे जब उनकी शादी होगी। अब नहीं शादी करोगे उनकी बहुत बड़ी उम्र तक तो भी वो तुम्हारे सर पे बोझ हैं, या तुम उनसे बंधे हुए हो। ठीक है, लड़के की भी शादी कर दी, लड़कियों की भी शादी कर दी, सबकी शादी हो गई, अब क्या बोझ है, अब कौन सा बंधन है, आप क्यों नहीं अपने को फ्री महसूस करते हो। अब लड़की को आपने शादी करा के ससुराल भेज दिया, उसका हाथ उसके पति के हाथ में सौंप दिया, कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारा उस पर से अधिकार ख़त्म। मगर ज़्यादातर महिलाएं हम देखते हैं शादी के बाद अपनी लड़कियों के ऊपर बड़ा अधिकार जमा के रखती हैं, अपनी सलाह देती चली जाएंगी उनको, वो भी अपनी माँ की सलाह मानती चली जाएगी। एक कन्यादान कर दिया ना, जो चीज़ दे दी उससे तेरा क्या मतलब। कोई दिक्कत परेशानी हो तो सही सलाह दे दो, लेकिन दिक्कत परेशानी भी नहीं, हम अपनी मन मर्जी उस पर थोपते रहते हैं, और तो भी आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। लड़के की शादी करा दी, ठीक है, अब उसको बहू आ गई है, अब मेरे बेटे को वही संभालेगी, घर की गृहिणी वही बनेगी, तो भी आप नहीं छूटते हो, तो भी मेरे हिसाब से चले लड़का। तो बच्चों का विवाह कर देने के बाद भी तो तुम नहीं छूटते हो, आसक्ति उसमें रहती है, मोह रहता है और एक्स्ट्रा रहता है। फिर उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, तो भी आप फंस जाते हो, मुझे संभालने हैं, इन लोग को अकल नहीं है, मैं तो अक्लमंद हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, इनको नहीं समझ है, हम इनको, इनके बच्चे छोटे हैं पाल के दे दें, पहले अपने बच्चे छोटे हैं उनको पाल के बड़ा कर दें, फिर बच्चों के बच्चे छोटे हैं उन्हें पाल के बड़ा कर दें, तब तक तुम ही दुनिया से चले जाओगे। तो कब छूटे, जिम्मेदारियों से कोई कब छूटेगा। जब गुरु मिले तब छूट जाओ एक झटके से, चाहे तुम्हारे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे तुम जवान हो चाहे तुम बूढ़े हो या बच्चे हो तुम खुद ही। जब ब्रह्म ज्ञानी मिले तो हमें छूट जाना चाहिए, और गुरु भी हमको ऐसा मिलना चाहिए, गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार, जो तुमसे तुम्हारा मोह माया का मनोरचित संसार छुड़ा दे, ऐसा ही गुरु मिलना चाहिए। और हमें छूटना भी है, आए तो छूटने के लिए। अपने अंदर से निरासक्त होकर बैठो, और अपने को अगर तुम भगवान बनाना चाहते हो, भगवान के जैसे, भगवान का रूप योग लग के तुम और भगवान एक होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने को गंवाना पड़ेगा। आप गंवाइए कहाँ शौप आई, और कैसी चतुराई। पहले अपने को गंवाओ, तब तुमको शाह राजा तब तुमको मिलेगा, भगवान तुमको तब मिलेगा। और कैसी चतुराई, और कोई होशियारी नहीं कहलाती है, लेकिन जो अपने को गंवा के भगवान को पा लेता है तब वो समझदार होशियार कहलाता है। आपके पास बहुत अक्ल है, बहुत समझ है, लेकिन वो अक्ल वो समझ आपको भगवान से मिला के तो एक नहीं करती, माया में फंसाती है, तो वो अक्ल आपकी व्यर्थ है। समझदारी चतुराई उसी में है जो आप अपना काम उतार के बैठते हो, मतलब भगवान को प्राप्त करके बैठते हो, वो करके बैठो। अपनी समझ का इस्तेमाल वहाँ पे कर लगाओ जिससे तुम्हें लगे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो अपने को तो मिटाना पड़ता है। दूसरे ने क्या किया ये मुझे नहीं बताओ, तुमको कितना लगा ये बताओ। गुरु के पास आके बोलते हैं फलाने ने ऐसा किया वैसा किया, दूसरों की कहानी बहुत बताते हैं, घर वालों की या बाहर वालों की, मित्रों की, शत्रुओं की, उनकी बातें बताना शुरू करते हैं। वो क्या करता है वो नहीं बताओ गुरु को, तुमको क्या महसूस हुआ, तुमको क्या लगा, तुम अपनी बात करो। किसी ने मान सम्मान किया तो तुमको क्या लगा, किसी ने अपमान किया तो तुमको क्या लगा, लाभ हुई तो तुमने क्या महसूस किया, हानि हुई तो तुमने क्या महसूस किया।
तुमने क्या महसूस किया, तुम्हें अपनी बात गुरु से करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों की कहानी, दूसरों के कर्म, उनकी घटनाएं वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि दूसरों ने क्या किया वो मुझे नहीं बताओ, तुमको कितना लगा तुम ये बताओ। जब तुम घर में गाली खाते हो तब भी राग तो तुम्हारा वहीं पर ही बना है, तुम्हारी रग वहीं पर ही जाती है। घर वालों से डांट डपट भी मिलती है, कठोरता भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसके बावजूद तुम्हारे मन की जो रग है ना, वहीं नस तुम्हारी वहीं खिंच के जाती है, राग तुम्हारा फिर भी रहता है। और संसार में एक शब्द किसी ने बोला तो झटके से उनसे दुश्मनी कर लेते हो। गुरु भी समझाने के लिए तुम्हारे भले के लिए बोलेगा, उससे भी किनारा कर लोगे। लेकिन घर वाले तुमको 100 बार भी लड़ाई झगड़ा करें, कठोर शब्द बोलें, अपशब्द बोलें, ना बोलने योग्य शब्द भी तुमसे बोलें, तो भी उनसे तो मुझे निभानी है। जब उनसे निभा लेते हो तो भगवान से, गुरु से क्यों नहीं निभा पाते? फिर सारे संसार से क्यों नहीं निभा पाते? औरों ने तो कभी तुम्हारा एक बार नुकसान किया, परिवार वाले तो मोह ममता रख के रोज़ रोज़ नुकसान कर रहे हैं। एक होता है बुरा बन के तुम्हारे लिए बुरा करता है, एक तुम्हारे अच्छा बन के तुम्हारे लिए बुरा करता है। जो तुम्हारे सामने अच्छा बन के तुम्हारा बुरा करता है उसको तो कहते हो ये तो पीठ में ना छुरा भोग दिया इसने। तो जो तुम्हारे बहुत भले अच्छे प्यार मोह करने वाले हैं ना, संबंधी परिवार वाले, सब पीठ में छुरा भोग रहे हैं, ऊपर से लग रहा है बहुत अच्छा करो, लेकिन तुम मोह के कारण से जन्म मरण के चक्कर में जाओगे। ये बड़ा नुकसान जो हो रहा है। मन हट जाए, प्रेम रह जाए, सबके साथ निभा सको। जैसे अपने घर वालों से लाख बुरे हैं तो भी तुम एडजस्ट करके निभाते हो, ऐसे सारा संसार लाख बुरा हो तो भी सबसे प्यार करके चलो, सबसे निभा के चलो। लेकिन अंदर में बनो किसके? केवल भगवान के बनो, किसी और का बनने की हमें ज़रूरत नहीं। दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। अंदर से तो बोलो मैं भगवान का ही हूँ, बाकी इस शरीर को भगवान ने जहाँ रखा है वहाँ सबसे मित्रता करके रखते हैं, सबसे प्रेम करके रखते हैं। शरीर में जब तक सामर्थ्य है तब तक आप सेवा भी करके चलते हो, लेकिन अपने लक्ष्य को पाना भी है। ये नहीं कि सेवा के चक्कर में आप बंध के बैठ जाओ और जो करने के लिए आए थे वो करो, करना था सो ना क्यों, पड़े हो लोभ मोह के फंद, नानक समय और रम गए हो अब क्यों रो वतन। जो करना है वो भी तो करो, अपना ज्ञान पक्का करो, अपना मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति का निश्चय करो। वो नहीं करेंगे, लोभ और मोह के फंदे में पड़ के संसारिक कार्यों को करेंगे। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। माया के कार्य ही केवल नहीं करने हैं, लेकिन आपको भगवान का काम भी करना है। अपना इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए अपना ज्ञान भी पक्का करना है। तुम अपनी कमज़ोरी गुरु को नहीं बताते हो, उसको अपनी अच्छाइयाँ बताते हो। अपने अंदर की जो कमी होगी ना वो नहीं बताएंगे, और उसको भी ज्ञान का शब्द लगा के बड़ा अच्छा लपेट के बताएंगे। अपने मोह ममता को, आसक्ति को या अपने भय को, उसको छुपा के ज्ञान की भाषा बोल के गुरु को बता देंगे। ये भी तो भगवान का काम है, ये भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान की मर्ज़ी है। पता नहीं क्या क्या शब्द लोग ऐसे ऐसे गुरु को भी अपनी सफाई देने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो तुम अपनी जो वास्तविक कमज़ोरी है वो बताओ, वो नहीं बताते, और अपनी अच्छाइयाँ बताते हो। हमेशा ज्ञान से तृप्त रहो। ये नहीं कि हम अभी अतृप्त हैं, अपने को तृप्त करने के लिए फिर हम कुछ और चाहें। आप अपने आत्मा के ज्ञान से हमेशा तृप्त रहो, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो। कोई किसी को खुश करेगा तब वो खुश होगा, लेकिन एक पहले से ही खुश है। आप बोलो हम फलानी जगह गए, उसने ना हमें खाने को नहीं पूछा। क्यों आपको लगा खाने को नहीं पूछा? क्योंकि आपके अंदर में भूख थी। आप घर से खाली पेट गए होंगे, या आपको भूख लग रही होगी, या आपको प्यास लगती होगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती होगी। और फिर अगर उसने वो नहीं पूछा तो आपको लगेगा कि उसने तो पूछा ही नहीं।
लेकिन जिस दिन आप घर से बहुत खाना खा के बड़ा खूब पेट भर के गए, फिर वहाँ जाओगे किसी के घर, बातचीत करोगे और फिर मान लो उसने नहीं पूछा तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा उसने खाने को नहीं पूछा, बल्कि मन में सोचोगे शुक्र है इसने हमसे पूछा नहीं, क्योंकि पूछता तो हम तो घर से अच्छे से खा कर आए थे, हमारे और खाने की जगह ही नहीं थी पेट में। तो ज्ञानी अपने में इतना तृप्त होके चलता है, जिसके साथ भी मिलता है, जिसके साथ भी बैठता है, वो अपने आप में इतना भरपूर है, इतना तृप्त है कि कोई उसको पूछे ना पूछे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में इतना प्रसन्न है, कोई उसको प्रसन्न करे या ना करे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने लिए अपने आप को आत्मा से संतुष्टि कैसे मिलेगी, कैसे मैं अपने को संतुष्ट रख पाऊँ, वो युक्ति, वो उपाय अपने से पूछो, गुरु से पूछो। हर समय ज्ञान के भाव में रहो, हर समय अपने सच्चे स्वरूप में रहो, आत्मिक स्वरूप में हम रहें, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। कहा जाता है कि रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी और देख पराई चुपड़ी मत लग जाए। जो तुम्हारे नसीब में है उसी में खुश रहो। उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, वो उसकी प्रारब्ध है और ये तुम्हारी प्रारब्ध है। अगर ज्ञान होगा तो आप राजा हो तो भी खुश रहोगे और फ़कीर हो तो भी खुश रहोगे। ज्ञान नहीं है तो आप गरीब हो तो भी परेशान हो, अमीर बन गए तो भी परेशान हो। बहुत अमीर राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया क्यों बोला गया? राजा क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। तो आप क्यों दुखी हो? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं। दुख तो ज्ञान से ही उतरता है, इसलिए अपने को पूर्ण ज्ञानी बनाओ, अधूरा नहीं, लेकिन पूरा ज्ञानी बनाओगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा तृप्त रहोगे, संतुष्ट रहोगे। संतोषी ही सदा सुखी होता है। तो सदा सुखी रहने का मूल मंत्र गुरु से मिल गया। अब अगर आप सुखी नहीं रहते हो तो इसमें आपकी अपनी ही कमी है। दोष नहीं है दूसरे को, उसके कारण से मैं दुखी हूँ।